दीप ओम स्वाहा स्वाहा। बन्ने हाथ जोड़ो। पूर्ण रूप से रक्षा कवच को करते करते ओम परमेश्वरी नमस्कारम सारम रक्षाकरम वज्रवंजराभम सुराम्याम। ओम नमो रियंदाणम चिरस्कम चिरस्तिकम। ओम नमो सवसिद्धाणम मुखे मुखपराम्बरम। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षादिजायिनी। ओम नमो वज्रायणम आयुधमस्योरम। ओम नमो लोहे सवसाउणम मोजके वादयो शुभे एषो वंजनमुकारो शीला वज्रमयितले सपवावपणासनो वप्रो वज्रमयो वै मंगलानंद सव्ये सिंहादिरांगार खादिका स्वाहम दम जपदम नेयम बड़ोंग वै मंगलम वप्रो वरी वज्रमयम विधानम देय रक्षणे महाप्रभावा रक्षेयम शुद्रो भद्रो नासिनी परमेश्वरी पदद्भूता करिता पूर्वसूरी विमेस्येवं गुरुदे रक्षा परमेष्टि पदे रातस्य न स्यात् भयं व्याधिराधिस्सापि कदाचन। हाथे से रखिए। सभी लोग अपने घर की ऊर्जा को पावरफुल बनाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों की लाइफ में अभी सब लोग, मुझे आज करीबन 8वां 9वां दिन है यहाँ पर जो जिगर भाई करके सेवा दे रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। जितने भी हमारे वॉलंटियर है वो सारे फ्री ऑफ चार्ज सेवा दे रहे हैं। कल उनका 50,000 रुपये का नुकसान हुआ कल सुबह से। पर जब भी आप धर्म करते हो, आज हम लोग दूसरी और तीसरी गाथा की बातें करेंगे। इनकी सोने की बुट्टी गुम गई, सुबह से गुम गई। टेंशन 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 में कल जब हमारा यहाँ पर क्लोजिंग हुआ तो आखिरी में आके मुझे बताया कि मेरी सोने की कान की जो चूक है नए भाव से हमने लाई थी वो गुम हो गई। अपने परिवार है, हम मेरे को भी दुख हुआ, हम क्या कर सकते हैं। यही वो पार्श्वनाथ भगवान है। कल यहाँ पर कम से कम 12-15 मिनट तक मुझे जितने भी इस चीज़ के मंत्र आते थे वो सारे मंत्र बोल करके सिर्फ विनंती, ये जिगर भाई हमारे सारे काम में, प्रचार में, सेवा में, भक्ति में जब भी दौड़ना है तब भगवान ये दौड़ रहे हैं। और एक सामान्य कक्षा के पंडित जी हैं तो आप समझ सकते हो कि एवरेज मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है। और जब उनको 40-50 हज़ार का नुकसान हो जाए तो मन टूट जाता है। जल्दी से जल्दी उनकी सोने की जो कान की बुट्टी है वो मिल जानी चाहिए। हम लोग यहाँ से नीचे गए प्रार्थना करके, कब मिलेगी। फिर प्रश्न कुंडली भी बनाया, प्रश्न कुंडली में भी जवाब आ गया कि मिल जाएगी। कल नीचे 5-10 मिनट खड़े थे। फिर हम लोग जब अलग हो रहे थे तो उनको बोला कि एक काम करो, आपकी मम्मी को खाली फ़ोन तो करो। हम नीचे देखे, उधर देखे, उधर देखे, यहाँ बैठ करके आए थे, यहाँ पर भी सब जगह ढूंढे, कहीं नहीं मिली। आशा खत्म हो गई थी, भगवान बचाएंगे। और सुबह से उन्होंने एक संकल्प लिया था कि भाई मेरी ये कान की मिल जाए तो मैं मेरी कुलदेवी माता का दिया करूँगा। सिंपल सी प्रार्थना। जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं ना, वेरी सिंपल। वो आपके इमोशनल, आपके द्रव्य से नहीं समझते हैं। एक बात समझ लेना, भक्तामर स्तोत्र बना था तब न दिया था न धूप था। ये जो पूजा के लिए भागने वाले सारे लोग हैं उनको चिंतन करना है कि जब भक्तामर बना था वहाँ पर प्रतिमा तक नहीं थी जेल के अंदर। हाँ या ना, सब क्लियर हो रहे हो। उन्होंने संकल्प ले लिया कि भाई मेरी यदि मिल जाए, ये नए भाव में ली हुई है, तो माता जी का, मैं कुल देवी का एक दिया करूँगा। थोड़ी देर रात को निकलने से पहले बातचीत की, मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी सामने से बोलती है कि तू जब सुबह में नहाने के लिए गया था बाथरूम में से तेरी कान की पोची मिल गई है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। श्रद्धा क्या काम करती है। आपका भी कार्य होने वाला ही है। आज हम जो दूसरी और तीसरी का था, नोट पेन ओपन कर दीजिए। भक्तामर स्तोत्र की दूसरी और तीसरी और चौथी गाथा की जो कहानी है वो उज्जैन नगर की है। सभी लोग लिखिए। जो लोग अपनी स्टोरी बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन के अंदर बड़े रूप से हासिल करना चाहते हैं, जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र मालवा प्रदेश ने उज्जैन गांव, श्लोक नंबर 3 और 4 की मैं आपको कहानी बता रहा हूं जो पूर्ण रूप से टूट जाए। मृत्यु तुल्य जीवन के अंदर आपको यदि कष्ट आए तब आपको इसकी साधना करनी है। एक वहां पर सुमति नाम का व्यक्ति रहता था जिनके भीतर के अंदर भद्रिक परिणाम का मतलब जानते हो, हड़ुकर्मी। एक चीज समझ जाओ, आप गुस्से वाले हो तो गुस्से वाले रहो। जितने लोग ड्रामा करते हैं ना वो सब पीछे रहते हैं। जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। और आज की दुनिया को, आज के जनरेशन को जैसे आप हो वैसे रहते तो ज्यादा मजा आता है। यहां पर लिख रहे भद्रिक था लेकिन निर्धन था, पैसा नहीं था। और उसके कारण खास करके उनका एक दोस्त था जो नीतिमान था। कभी कभी पुण्यवानी के संग में रहना है। कभी कभी हमारा नावड़ा डोलक 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 हो रहा है ना,
तो ऐसा कौन है पुण्यवान कि जिनके वचन में सिद्धि है, जिनकी ओरा में पावर है, जिनका बड़ा नाम है, उनके साथ में भी आप रह लेते हैं तो भी आपका कार्य की सिद्धि हो जाती है। यहाँ पर खास करके उज्जैन नगर के अंदर एक बार महाराज साहब जी पधारते थे। दुनिया के अंदर ये उपाश्रय बनने की जो परंपरा है 50, 100, 200 साल की है, पहले एक भी उपाश्रय नहीं था। ज़्यादातर महाराज साहब जी गांव में आते ही नहीं थे, गांव के बाहर उद्यान में रहते थे, वहाँ तप ध्यान साधना करते थे। महाराज साहब जी का प्रवचन था, वहाँ पर सुमति नाम का व्यक्ति वहाँ जाता है। महाराज साहब ने सारी बातें, धर्म की बातें बताई। सुमति आखिरी के अंदर बताता है कि गुरु महाराज आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक कोई दरिद्र व्यक्ति होता है, कोई गरीब व्यक्ति होता है, जिनके पास एक टंग खाने का पैसा भी नहीं है, वो कैसे धर्म करेगा? आपने बोला मंदिर बनाओ, उपाश्रय बनाओ, भोजनशाला बनाओ, ये बनाओ, मेरे पास तो 1 किलो आटा लाने के लिए 30 रुपया नहीं है, 20 रुपये की सब्जी ला सको वो व्यवस्था नहीं है, चूल्हा नहीं है। गुरु महाराज ने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने उनकी पूरी तरह से, यहां पर शब्द बताता है कि जब दरिद्रता आपके भीतर में आती है ना, पूरा डाउनफॉल, डाउन 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 चालू हो जाता है। सुमति नाम का व्यक्ति गुरु महाराज जी को बताता है कि दरिद्रा नाम की पापीणी मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं। कभी कभी हमारा जब बेड लक चलता है ना, तो एक घटना बुरी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई, और कितने सारे लोगों को मैंने देखा है कभी कभी तो सुसाइड करने का मन आ जाता है कि भाई मैं ही क्यों टारगेट बन जाता हूं, इतना मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है। उस वक्त दरिद्रता को नाश करने के लिए गुरु महाराज जी ने बताया कि भक्तामर स्तोत्र जैसा जगत में कोई स्तोत्र नहीं है। भक्तामर की महिमा बताई और उनको 3 नंबर का श्लोक और 4 नंबर का श्लोक, सभी लोग लिख लो, गाथा नंबर 3 और 4 नंबर का श्लोक बताया। कोई भी चीज को आप स्वीकार कैसे करते हो ना, वो आपके लिए बहुत पावरफुल है। फिर से समझ लेना, पालीताना के अंदर योग तिलक सूरी महाराज साहब जिन्होंने उपधान कराया, मोता परिवार ने वहां पर उपधान किया। उपधान का मतलब यह होता है नौकार गिनने का लाइसेंस। जिस दिन गुरु महाराज जी ने नौकार दिया और वो मोता परिवार की जो बहू थी, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जो करोड़ों रुपए के गहने थे, वो सारे गहने गुरु महाराज जी के चरण में रख दिए। जब तक आपके भीतर के अंदर उत्साह नहीं प्रकट होता है, आनंद मेरे जीवन के अंदर ये चिंतामणि रत्न आ चुका है, तब तक ये फ्रीक्वेंसी चालू नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात, बड़े उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में गुरु भगवान के पास में गाथा लिया। गाथा लेने के बाद धीरे 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 उनको एक दोस्त हुआ, वणिक पुत्र, जैन पुत्र के साथ में दोस्ती हुई और वो यात्रा के लिए निकलते हैं। कभी कभी कुछ सिटी ऐसी होती है जो आपको लक को सपोर्ट नहीं करती है। जैसे इस सिटी का परिवर्तन करते हो, भाग्योदय जो है एक्सट्रीम कोटि का चालू हो जाता है। नदी के मार्ग से यात्रा उनकी चालू हुई। हृदय में खुशी थी। गुरु महाराज ने 2 चिंतामणि रत्न दिए हैं। दरिया डुमुक 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 करता आगे बढ़ा और वहां पर तूफान आया। सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग, इतना भयंकर कोटि का तूफान कि अब कोई ताकत नहीं है कि हमारा जहाज नावड़ा बच सके। और उस वक्त घटनाएं घटित हुई, सब पहाड़ पूर्ण रूप से टूट चुका। और मन के अंदर तीसरी गाथा कौन सी है? कौन सी गाथा है? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगत त्रपोहम बालम विहाय मन्य का इच्छति जना। इसके बाद की गाथा कौन सी है? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान खस्तेक सम कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र। बस कंटिन्यूस, बस भड़ांग करके वो नाव टूटती है। चैंटिंग चालू, कंटिन्यूस 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 कंटिन्यूस। ये भक्तामर स्तोत्र की 22 कथा के अंदर करीबन 16 कथा के अंदर बताया है कि जैसे ही आप भक्तामर का पाठ करते हो तत्क्षण चक्केश्वरी माता आपको मदद करती है। इन्होंने चैंटिंग शुरू किया, चैंटिंग शुरू किया, चैंटिंग शुरू किया। माँ भगवती चक्केश्वरी माता प्रकट हुई
उनको दरिया में से निकाल करके किनारे के ऊपर लाए, बहुत सारा रत्न धन दौलत वैभव दिया। उसके बाद वापस पुनः उज्जैनी नगरी के अंदर जाता है। इस दूसरी और तीसरी और चौथी गाथा की साधना में आपको ये सीखना है कि अपने दुख को योग्य व्यक्ति को बताना है। रियल दुख क्या है, जब तक यहाँ से आप क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको समाधान नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर के पास भी जाते हो तो पहले क्या बताते हो, पूछते हैं कि पेट दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, माथा दुख रहा है, फिर वापस क्या आपकी स्टोरी, क्या खाना खाया था, कल क्या खाना खाया था, परसों क्या खाना खाया था, कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने गुरुदेव को पूछा कि मैं इतना निर्धन हूं कि गुरु महाराज मैं आटा ला नहीं सकता हूं। तब गुरु भगवान ने तीसरी और चौथी गाथा दिया और बहुमान भाव के साथ में इसका उपयोग किया। हम सभी का एक ही तकलीफ है, जो चीज रूटिंग हो जाती है ना वहां पर भाव डाउन हो जाता है। हम लोग रोज नवकार मंत्र गिन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 98-99 लोगों को जिनको अप्रतिम श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं है। आज कोई हिंदू है, कोई दरबार है, कोई मुस्लिम है, वो नवकार गिनते हैं, काम हो जाता है। शंभू जी महाराज जी ने बताया कि एक साधु योगी था, इसका किसी ने अपमान कर दिया, तो बोले तुम्हारे पास क्या ताकत है, दिखाओ 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 दिखाओ। बोले ऐसा, ट्रेन में बैठा था, वो ट्रेन से नीचे उतर गया, एक बाकड़े के ऊपर जाकर बैठ गया, मन के अंदर नवकार मंत्र गिनता रहता है। सीटी बजी, इंजन बजा, भागो भागो भागो, गाड़ी चलने वाली है, चलने वाली, चलने, पूरी परफेक्ट गाड़ी। पर यहाँ पर जब तक साधु नीचे था, नवकार मंत्र का चैंटिंग चल रहा था, एक रत्ती बार भी वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। फिर सब लोगों को पता चला, मिच्छा में दुक्कड़म करा, गुरु महाराज वापस गाड़ी के अंदर बैठे। हिंदू संत भी नवकार मंत्र गिन करके उनका प्रभाव को आकर्षित करते हैं। उज्जैन में वो आए, आने के बाद उनका उज्जैन में टॉप 10 के अंदर मंत्र साधना आपको टॉप लेवल पे लेके जाती है। सभी लोग लिखो, मंत्र साधना मुझे टॉप लेवल पे लेके जाती है। और अब आखिरी ये कहानी का सारांश मैं आपको बताता हूं। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करना, जिनका नाम है BSR, लिखो सभी लोग। दुनिया का बहुत टॉप लेवल के, इंडिया के टॉप 15-20 नाम सुना है आप सभी लोगों ने, हाँ या ना? भूपेंद्र सिंह, आज देखना रात को जाके, जो बहुत बड़े मोटिवेशन है, जिन्होंने आज से 2018 में जिनको करोड़ों रुपये का लॉस हो गया। जैसे अलग अलग संदीप माहेश्वरी हैं, विवेक बिंद्रा है, दुनिया भर के टॉप लोग। तब उन्होंने गुरु भगवान के पास वो गए और जाने के बाद पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा मैं डाउन आ गया। बड़ी मेरी टीम है, IPS अलग अलग लोग हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं कोचिंग ले रहा हूं। तो बोले तूने देना बंद कर दिया ना। जो लोग देना बंद कर देते हैं वहां आना बंद हो जाता है। सीधा नियम है, मुट्ठी डालोगे टोपला भर के आटा गेहूं लेके जाओगे। तो कोई बोले कभी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, क्या करूं? तो आपके पास समय तो है। मैं जब दुबई के अंदर साल में 3 महीना रहता हूं, मैं एक बार मंदिर में गया था, हमारे एक मनोज भाई करके बहुत बड़े पार्टी, तो उनके कारण से BAPS मंदिर के अंदर अबू धाबी के अंदर गए। जो लोग मुझे वेलकम करने के लिए हम लोगों को आए थे, उनकी खुद की 20 बड़ी स्कूल लंदन के अंदर हैं और वो गेट के ऊपर रह कर के VIP लोगों को रिसीव करते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूँ? एक स्कूल के अंदर कम से कम ये मान के चलो 200 लोगों का स्टाफ है, 2000 लोग जिनके वहाँ काम कर रहे हैं, वो सिंपल फॉर्मल कपड़े के अंदर वहाँ पर सेवा कर रहे। फिर मैंने पूछा कि इतना सारा तो यहाँ पर क्यों आ गए? तो ये गुरु जी का आदेश आया था, इसके लिए मैं लंदन छोड़कर अभी अबू धाबी के स्वामीनारायण मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। मैंने बोला चलो कोई बड़ा उपकार चमत्कार। बोला कितने साल से आप कर रहे हो? तो बोले 4 साल से मैं कर रहा हूँ। तो बोले वापस आप कब जाओगे? बोले जब तक मुझे गुरुजी आदेश नहीं करेंगे तब तक मुझे ये अबू धाबी का स्वामीनारायण मंदिर छोड़ना नहीं है। ये समझ रहे हो समर्पण का भाव? उससे आगे की बात बता रहा हूँ। अबू धाबी मंदिर के अंदर करीबन 70 वॉलेंटियर काम कर रहे हैं, सुबह में कोई नो टाइम लिमिट, और उससे बड़ी बात, एक भी रुपये का पगार लेते नहीं हैं। जब यहां पर धर्म बस जाता है, जब दिल के अंदर धर्म बस जाता है। एक व्यक्ति आनंद का था, पटेल था, वो आनंद का था, वो आनंद मंदिर में सेवा कर रहा था। उनकी मम्मी यहाँ पर कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर में सेवा कर रही थी।
तो मैंने बोला अचानक ऐसा हो जाए, मंदिर वालों के साथ में झगड़ा हो जाए, या आपका काम कुछ बिगड़ गया और मंदिर वालों ने बोला कि यहाँ से निकल जाओ, या ऐसा हो जाए कि भाई मंदिर में नहीं रहना है। मैं इसलिए आप सभी को, ये जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं या जितना भी माइंडेड लोग हैं, उनका जो जवाब है, बोले कि 1 सेकंड के अंदर यदि ऐसा मेरा हो कि मुझे ये छोड़ना है, तो कि मुझे 100 हरि भक्त रेडी है कि यहाँ जो मिल रहा है, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे जो जितनी ज़रूरत है उतना पगार में रखने के लिए, तो हमने पूरा जीवन स्वामीनारायण धर्म के अंदर, ये मंदिर के अंदर, सेवा के अंदर समर्पित कर दिया है। बस हम लोग पूरी तरह से सेवा करते हैं, बाकी का पूरा जो पीछे का बैकअप है गुरु महाराज और भगवान चलाते हैं। आखिरी के अंदर सुमति नाम का व्यक्ति उज्जैन में रहता है, इतना धन आया, इतना धन आया, तो आखिरी के अंदर गुरु महाराज ये भक्तामर चरित्र, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये जो पूरा पुस्तक है हमारे जैन धर्म के सबसे बड़े जो गुरु हो गए साराभाई मणिलाभ नवाब करके, जिन्होंने मंत्र के ऊपर पुस्तक लिखा, ऐसा 9 वॉल्यूम है, नवकार के ऊपर, संतिकरम के ऊपर, लोगस के ऊपर, अजित शांति के ऊपर, ये सारे जो स्मरण है। तो सुमति की अंतिम बात वो लिख रहे हैं कि बहुत दिन के बाद करोड़ों रुपये का नाणा, बिजनेस करने के लिए गए थे, करोड़ों रुपया नाणा लेकर के आते हैं, धन की प्राप्ति हुई, दरिद्रता का नाश हुआ और उनके भीतर से कंजूसाई का नाश हुआ। जब जब भी मौका देने का अवसर मिला, तो जब उत्तम धन आता है ना, आपको समझ लेना का पैसे खर्चने का मन कर रहा है, आपका पैसा होना नहीं वो बात की बात है, लेकिन पैसे खर्चने का मन करा तो समझ लेना ये पुण्य लक्ष्मी है। तिजोरी में पैसा पड़ा है फिर भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया भी नहीं छूट रहा है, समझ लेना ये पापानुबंधी पैसा है कि मुझे धर्म में खर्चने का कभी मन नहीं करता है। इन्होंने करोड़ों रुपया पुण्यवाणी से बनाए, जिसके कारण जिनके भीतर में 2 गुणों की प्राप्ति भक्तामर श्लोक नंबर 3 और 4 से प्राप्त हुई। एक तो उदार बना, क्या बना सभी लोग बोलिए, मारे उदार बनवू छे, बद्दा बोलो मारे, थोड़ू जोश थी, मारे उदार बनवू छे, मारे